हेलो एवरीवन। तो स्वागत है मेरे चैनल के अंदर ई इंजीनियर्स फोरम। तो आज ही आईआईटी बॉम्बे का ब्राउचर पब्लिश हुआ है। तो गेट 2021 में जो भी अपडेट्स है, जो भी सिलेबस चेंजेस है, ये सब डिस्कस इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो आज जैसे ब्राउचर पब्लिश हुआ है तो उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म की डेट्स, क्लोजिंग डेट्स और कुछ सब पैरामीटर्स इसके अंदर और बहुत सारे पैरामीटर्स जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, इस बार बहुत डिटेल में सिलेबस एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा भी चीज़ें उन्होंने ऐड की गई है। ये सभी पैरामीटर्स का हम डिस्कस करेंगे। और एक खुशखबरी कि ये एग्ज़ाम आपको थर्ड ईयर वालों के लिए भी इस बार दे सकते हो। तो यहाँ पे गेट ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्ट होने वाला है, गेट ऑनलाइन फॉर्म वो 14 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। 14 सितंबर 2020 से ये स्टार्ट होने वाला है। अभी इसकी क्लोजिंग डेट भी उन्होंने मेंशन की है कि क्लोजिंग आप 30 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 13 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर किसी का फॉर्म गलती से भूल गया होगा और भरना चाहता है तब भी उसको और एक चांस गेट नहीं दिया गया है। वो आप 7 अक्टूबर तक आप लेट फी दे के आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो 7 अक्टूबर तक। उसके साथ आपको लास्ट डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी और एग्जाम सिटी को भी अगर आपको चेंज करना है तो ये भी आप एक्स्ट्रा फी पे करके आप भर सकते हो। वो आप 13 नवंबर तक कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 13 नवंबर 2020 तक आप कर सकते हो। उसके साथ आपको वहाँ पे हॉल टिकट कब जनरेट होगा ये भी उसके अंदर मेंशन किया गया है। तो हॉल टिकट जो आपका गेट 21 का जो हॉल टिकट जनरेट होगा वो 8 जनवरी 2021 तक ये आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आए। उन्होंने एग्ज़ाम डेट्स भी मेंशन किए गए हैं। अगर ये एग्ज़ाम डेट्स वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया, अगर कोविड के चलते कोई चेंजेस करने पड़े तो एग्ज़ाम डेट के अंदर भी वो चेंज कर सकते हैं। बट ब्राउचर के अंदर अभी जो एग्ज़ाम डेट्स आपके सामने हैं वो क्या है कि फरवरी 21 के अंदर एग्जाम डेट्स है। तो एग्जाम डेट्स एक्चुअली इस बार थोड़ा सा चेंज किया है कि फ्राइडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 5 फरवरी 21 में फर्स्ट पेपर रहेगा, 6 पेपर रहेगा, 6 फेब को भी आपका पेपर रहेगा, 7 फेब। तो अगर आपने डे देखा ये तो 5th को फ्राइडे है, 5th को फ्राइडे है, सैटरडे, अगेन संडे। ये 3 डेट्स फर्स्ट स्लॉट में रहेंगे। सेकेंड स्लॉट जो उन्होंने दिया हुआ है वो सेकेंड स्लॉट 12 फरवरी से स्टार्ट होगा। 13 फरवरी रहेगा, 14 फरवरी। ये 6 डेट्स आपको मेंशन किए गई है। अगर यहाँ पे कोविड के चलते अगर कोई चेंजेस होने के चांसेस है तो वहाँ पे आपके एग्जाम्स के डेट्स रीशेड्यूल भी हो सकते हैं या एक्सटेंड भी हो सकते हैं। बट आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम इसी डेट को होगा। तो ये आपको डेट्स और एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बता दिया। तो अभी यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सिलेबस में एडिशन सिलेबस किया है कि किसी ट्रेड्स के अंदर उन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा कम भी किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल सिलेबस विथ सभी पैरामीटर्स हम यहाँ पे हम देखने वाले। पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस में भी थोड़े से चेंजेस किए गए। पिछले बार जो था कि पिछले बार 2 ही टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मीन्स प्रीवियस ईयर जो पूछे जाते थे, इसके पहले जो पूछे जाते 2 ही टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एमसीक्यू टाइप्स एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स क्वेश्चंस 2 ही पूछे जाते थे। बट इस साल और एक ऑप्शन उन्होंने क्वेश्चन पे पैटर्न के अंदर ऐड कर दिया। दैट इज नथिंग बट इस बार MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में क्या क्या है। अगर MCQ क्वेश्चंस देखा जाएगा तो MCQ क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए भी आते हैं, 1 मार्क्स के लिए भी आते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं MCQ क्वेश्चंस। अगर MCQ क्वेश्चंस में अगर कोई गलती हो गई, अगर आपका क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो गया तो यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग कैसी होती है? अगर 1 मार्क का क्वेश्चन अगर मेरा गलत हो गया तो मुझे इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 निगेटिव होगा। अगर यही मेरा 2 मार्क्स के अंदर अगर मेरा कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे आपको जो निगेटिव मार्किंग रहेगी ये
2/3 ऑफ निगेटिव आपको मार्क्स रहेंगे। बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन आते थे, और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाता था कि 4 डिजिट होगा 3 डिजिट होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आंसर लिखना था। अगर मेरा आंसर कोई ऐसा आ रहा है कि 0.2356 ऐसा कुछ आ रहा है, बट अगर क्वेश्चन के अंदर होगा कि 4 डिजिट्स तक है तो आपको ये 4 डिजिट्स तक लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा कि मुझे 3 डिजिट्स तक ये आंसर लिखना है तो मेरा आंसर 3 डिजिट्स तक होगा। तो ये चेंजेस इस साल कुछ चेंजेस नहीं किए, ये भी क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। बट अगर इसका आंसर गलत हो गया तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग। कहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग? जहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है वहाँ पे आपको निगेटिव मार्क्स नहीं है। बट इस साल एक नया मेथड यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस क्वेश्चन के अंदर दिए जाते हैं, क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ए बी होगा, सी होगा या डी होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपका ए बी भी करेक्ट हो सकता है, ए बी सी भी करेक्ट हो सकता है। मीन्स इस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन के अंदर और इस मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि आपके 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। बट यहाँ पे आपने सिर्फ 1 को ही सिलेक्ट किया, आपका 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो आपने सिर्फ 1 को सिलेक्ट किया, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बट जब रॉन्ग होगा तो इसके लिए भी जो निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कोई नहीं दी गई है, तो यहाँ पे भी नो निगेटिव मार्किंग्स, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक मेजर क्वेश्चन पेपर पैटर्न में चेंजेस किए गए इस ईयर। और एक चेंजेस इसके अंदर किया गया कि आप 2 पेपर दे सकते हो। मीन्स अगर मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है या मैकेनिकल का कोई पेपर दे रहा है इस साल, तो इस साल वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे 2 टाइप्स के आप पेपर दे सकते हो, दोनों भी आप पेपर दे सकते हो। जहाँ पे आपका स्कोर अच्छा आएगा वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर 2 टाइप्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसेप्ट उन्होंने इस साल इंक्लूड किया गया है। तो इस मैकेनिकल में 2 पेपर देख सकते हैं। प्राइमरी अगर मैकेनिकल का लड़का है या मैकेनिकल का कोई पेपर देना चाहता है तो प्राइमरी कंडीशन उन्होंने क्या सेट की है कि प्राइमरी के अंदर वो मैकेनिकल का पेपर दे सकता है, प्राइमरी में वो एमई का पेपर दे सकता है, मैकेनिकल का पेपर दे सकता है। बट उसके लिए एक ऑप्शन रखा गया है कि वो ही बंदा और एक सेकेंडरी एग्जाम है, तो सेकेंडरी एग्जाम के अंदर एक्सी का एक पैरामीटर दिया हुआ है। एक्सी मीन्स इंजीनियरिंग साइंस का पेपर वो दे सकता है, इंजीनियरिंग साइंस का पेपर दे सकता है। तो इसके अंदर जो चेंजेस किए गए, एक मेजर इस साल का एक चेंज किया हुआ है कि अगर कोई 2 पेपर देना चाहता है कि मैं मैकेनिकल के अंदर भी देना चाहता हूँ और मैं इंजीनियरिंग साइंस के अंदर भी देना चाहता हूँ, तो ये एक एडवांटेजेस इस साल के उन्होंने दिया गया। तो ये सब क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस साल में सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस इस साल गेट ने किए हुए। तो यहाँ पे मेजरली जो सिलेबस आपको जो डिस्क्रिप्टिव पिछले प्रीवियस ईयर हम जब गेट देते थे तब कुछ सिलेबस में डिफरेंस था। अभी इस साल कुछ टॉपिक्स हटाए दिए गए, कुछ टॉपिक्स को आप उन्होंने ऐड भी किया गया। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में तो पहले जो पैसे पैटर्न रहता था कि पहले 3 पैरामीटर्स रहते थे। 3 कौन कौन से पैरामीटर्स थे कि इस सिलेबस को उन्होंने 3 पैरामीटर्स में डिवाइड किया था। तो पहला जो बोला जाता था कि जनरल एप्टीट्यूड, तो जनरल एप्टीट्यूड, इस जनरल एप्टीट्यूड उसके साथ मैथ्स सेकंड और थर्ड था टेक्निकल
क्या था, टेक्निकल, ये सिलेबस के अंदर थे। तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स में क्या था कि जनरल एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स का वेटेज था, 15 मार्क्स का वेटेज, हर साल 15 मार्क्स का वेटेज जनरल एप्टीट्यूड के अंदर था। इसके साथ मैथ्स के अंदर जो वेटेज, हर साल का जो वेटेज था, आपको 15 to 16% वेटेज मैथ्स के लिए दिया था। तो मिनिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको मैथ्स में हर साल बनते थे। बट इस साल उन्होंने क्या किया कि फिक्स ये जो 15 मार्क्स थे उसको उन्होंने मैथ्स के लिए एक फिक्स पैरामीटर रखा कि मैथ्स के लिए हर साल जो 15 या 16 मार्क्स का वेटेज था, ये साल ये 13 मार्क्स फिक्स मैथ्स के लिए रखे जाएंगे, 13 मार्क्स फिक्स मैथ्स के लिए रखे जाएंगे, 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड के लिए रखा जाएगा, और अभी जो रिमेनिंग पार्ट बचा गया 72 मार्क्स का आपको प्योर टेक्निकल रहेगा, 72 मार्क्स को प्योर टेक्निकल रहेगा। मैथ्स भी बहुत इजी रहता है, बट यहाँ पे जिसका मैथ्स बढ़िया है उसके 2 मार्क्स अभी ये टेक्निकल में कन्वर्ट किए गए। तो जैसे कि हमने जनरल एप्टीट्यूड देख रहे हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर पहले 2 कैटेगरीज की जाती थी, एक वर्बल एबिलिटी एंड दूसरी न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इस जनरल एप्टीट्यूड में 2 कैटेगरीज किया गया था पहले। वो क्या था कि एक वर्बल एबिलिटी और वर्बल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो, वर्बल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो इस 2 कैटेगरीज में जनरल एप्टीट्यूड को उन्होंने डिवाइड किया था। बट इस साल जो ब्राउशर आया तो उसके अंदर इसको उन्होंने 4 कैटेगरीज में कन्वर्ट किया गया है। वो हम डिटेल में जब सिलेबस देखूंगा तो डिटेल सिलेबस के अंदर मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे पैरामीटर्स को उन्होंने चेंज किया हुआ है। जो पहले जो वर्बल एबिलिटी जो आता था तो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज था, और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता था वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए जो वेटेज था वो 9 to 10 मार्क्स का वेटेज था। तो यही अभी चेंज होके उन्होंने 4 कैटेगरीज उसके अंदर की, वर्बल एबिलिटी भी की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी किया, उसके अंदर और 2 पैरामीटर्स उन्होंने बढ़ाए। ये सब डिस्कस हम सिलेबस में जब डिटेल सिलेबस देखेंगे तब देखेंगे। बट यहाँ पे जो मैथ्स का पैरामीटर था, मैथ्स के अंदर जो हम 15 मार्क्स या 16 मार्क्स का वेटेज देखा जाता था, वही अभी इस साल मैथ्स के लिए फिक्स किया। तो मैथ्स के लिए 13 मार्क्स फिक्स हो गए। अगेन टेक्निकल के अंदर 72 मार्क्स का वेटेज दिया गया, टेक्निकल के अंदर 72 मार्क्स का वेटेज इसके अंदर अभी उन्होंने ऐड किया। तो ये जो न्यू सिलेबस है, मैकेनिकल का न्यू सिलेबस, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस किए गए, ये सभी चेंजेस हम देखेंगे। तो गेट 2021 के लिए हम सिलेबस अभी देखेंगे, डिटेल सिलेबस में आपके सामने रखा हुआ। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट सेक्शन हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स का, तो फर्स्ट सेक्शन मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे कोई भी सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं किया गया, वही सिलेबस आपको गेट 2020 को जो था वही सिलेबस गेट 21 में भी है। तो यहाँ पे सिर्फ वेटेज, सब्जेक्ट का वेटेज जो है, सब्जेक्ट का वेटेज कम हो गया। पहले आपको 15 या 16 मार्क्स के लिए मैथमेटिक्स पूछा जा सकता था, यहाँ पे उन्होंने वेटेज जो मैथमेटिक्स का है वो फिक्स रखा गया। मैथमेटिक्स के लिए जो वेटेज इस बार दिया हुआ है, गेट ने मेंशन किया हुआ है, वो 13 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। तो आपको 13% वेटेज आउट ऑफ 100, आपको 13% वेटेज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। तो मैथमेटिक्स में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया है। तो यही हम आगे जाके देखेंगे कि नेक्स्ट प्योर टेक्निकल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर चेंजेस किए गए। तो प्योर टेक्निकल के अंदर हम पहले सेकंड सेक्शन देख रहे हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन। सो अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में फर्स्ट सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारा सिलेबस उन्होंने अभी ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने न्यूली टॉपिक एडेड करके एक पॉइंट दिया हुआ है। तो न्यूली टॉपिक एडेड के अंदर यहाँ पे इस साल से गेट ने फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन को नए से ऐड किया गया। तो इसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस वहां पे मेंशन किया हुआ है। रोलिंग फ्रिक्शन होगा, बेल्ट एंड पुली होगी, ब्रेक्स होगा, क्लचेस होंगे, स्क्रू जैक्स होंगे, वेजेस होंगे और व्हीकल्स एक्सेट्रा। वो वहां पे इतना सिलेबस उन्होंने अच्छे से ऐड करके दिया, वही टॉपिक्स वहां पे उन्होंने मेंशन किए गए। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर जो जितना पहले सिलेबस था उससे अभी सिलेबस को उन्होंने और
इम्प्रूव किया गया और इस सिलेबस के अंदर नए टॉपिक्स ऐड किए गए। तो नए टॉपिक्स आपके सामने वहाँ पे हमने रेड मार्क्स में हमने दिखाए गए। बट यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और एक टॉपिक उन्होंने ऐड किया है, वो लैग्रेंजेस इक्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन एक नया टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस के अंदर उन्होंने ऐड किया है। बट वहाँ पे उन्होंने कोलूजन करके टॉपिक है, वो कोलूजन करके टॉपिक उन्होंने यहाँ से हटाया दिया गया है। बट यहाँ पे कोलूजन का जब इम्पल्स मोमेंट हम देख रहे हैं तो वहाँ पे कोलिजन का प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कोलिजन सिलेबस से उन्होंने निकाल दिया है, बट वहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट सिलेबस जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है मॉम बोलते हैं हम, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, और उसको सॉलिड मैकेनिक्स भी बोला जाता है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोला जाता है। तो मॉम के अंदर अगर देखा जाएगा तो मॉम के अंदर उन्होंने एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो सिलेबस जो जितना पहला था वही सिलेबस रखा है, बट यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड किया है, कंसेप्ट ऑफ शेयर सेंटर। तो कंसेप्ट ऑफ शेयर सेंटर ये सॉम के अंदर उन्होंने ऐड किया है। थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए सिलेबस के अंदर, वाइब्रेशन के अंदर भी कोई सिलेबस के अंदर चेंज नहीं किया गया, मशीन डिजाइन के अंदर भी सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। बट नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन थर्ड है, सेक्शन थर्ड के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस आता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स को रिमूव भी किया है और कुछ पॉइंट्स को उन्होंने ऐड भी किया है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैनोमेट्री एंड बायोन्सी, इस पार्ट को उन्होंने रिमूव किया है, इस बार इस सिलेबस से उन्होंने रिमूव किया गया है। एंड एक नया टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है, बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो अगेन थोड़ा सा ये फ्लूइड मैकेनिक्स का अभी जो रिसेंट ट्रेंड पे चलने वाला टॉपिक है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का बेसिक्स इस बार फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ऐड किया गया है। हीट ट्रांसफर के अंदर कोई भी सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं किए गए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया है। बट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग होगा, आईसी इंजन होगा, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग होगा, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं किए गए। बट टर्बो मशीनरी के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक नया पॉइंट ऐड कर दिया है। टर्बो मशीनरी का जो सिलेबस था, इंपल्स रिएक्शन टर्बाइंस था एंड वेलोसिटी डायग्राम, पेल्टन व्हील एंड फ्रांसिस एंड कपलन टर्बाइन, इतना ही सिलेबस के अंदर था। बट यहाँ पे आगे जाके उन्होंने और एक पॉइंट ऐड कर दिया है, वो पॉइंट है स्टीम एंड गैस टर्बाइंस। तो टर्बो मशीनरी के अंदर एक नया पॉइंट ऐड हो गया है, स्टीम एंड गैस टर्बाइन। तो जैसे आप फ्लूइड मशीनरी का जितने हम इंपल्स टर्बाइन होगा, रिएक्शन टर्बाइंस होंगे, इसके जो वेलोसिटी डायग्राम देख रहे थे वही वेलोसिटी कैरी फॉरवर्ड होके आपको स्टीम एंड गैस टर्बाइंस की भी देखने, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये भी एक पॉइंट आपको यहाँ पे अभी क्लियरली पढ़ना है। तो लास्ट जो नेक्स्ट सेक्शन है मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, तो इसमें से जो फर्स्ट अपना सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर कोई भी पॉइंट उन्होंने नए से ऐड नहीं किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कास्टिंग फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, कास्टिंग फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर भी कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया, जितना पुराना सिलेबस था वही सिलेबस आपको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। बट जैसे आप मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, जैसे मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने एक सिलेबस के अंदर एक नया टॉपिक ऐड किया गया। यहाँ पे पहले सिलेबस के अंदर एनसी सीएनसी मशीनिंग एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग ये टॉपिक नहीं थे, बट दिस ईयर गेट 21 के अंदर ये टॉपिक्स आपको नए से ऐड किए गए, एनसी एंड सीएनसी मशीन्स एंड उसके प्रोग्रामिंग। और एक नया टॉपिक उन्होंने ऐड किया गया एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस, एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस एक नया टॉपिक इसके अंदर ऐड किया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं कि मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। तो मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन के अंदर और एक नया टॉपिक इस साल गेट ने ऐड किया गया, वो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, सीएमएम। तो सीएमएम के बारे में भी आपको इस बार सिलेबस के अंदर अच्छे से ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियरफुली थोड़ा सिलेबस देखना है, तो प्लीज थोड़ा सा गो थ्रू दैट सिलेबस। तो यहाँ पे आगे सीआईएम, हम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन्होंने इस बार गेट के अंदर एक नया टॉपिक ऐड किया गया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसके पहले गेट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं था, बट इस साल आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक नया टॉपिक इसके अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक नया टॉपिक इस साल गेट ने ऐड किया है। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं किया है, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर भी कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया है। बट जितने भी सिलेबस के अंदर नए टॉपिक्स ऐड किए यहाँ पे आपको एक नए ब्लॉक के अंदर हमने दिखाया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो नेक्स्ट अगर अपने एप्टीट्यूड का सिलेबस देखा जाएगा तो एप्टीट्यूड के अंदर एक नए से चेंजेस गेट ने दिया है, और इस बार ही गेट ने जनरल एप्टीट्यूड का हर एक पार्ट डिस्क्रिप्टिवली दिया गया है। तो इसके पहले जो गेट में दो ही पार्ट्स पूछे जाते हैं, वर्बल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट यहाँ पे इस बार दो नए
एप्टीट्यूड का सिलेबस के अंदर ऐड किया है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड स्पेशल एप्टीट्यूड। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको लॉजिक होगा, डिडक्शन एंड इंडक्शन होगा, एनालॉजी होगा, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड किया है। तो स्पेशल एप्टीट्यूड के अंदर अगर आपने देखा जाएगा तो रोटेशन होगा, स्केलिंग होगा, मिररिंग होगा, असेंबलिंग होगा, ग्रुपिंग, पेपर्स फोल्डिंग होगा, कटिंग, ये सब पॉइंट्स जो आपको एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, ये अभी एक नए टॉपिक्स के अंदर ऐड किए। और गेट ने यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी इस बार डिस्क्रिप्टिवली दिए हुए हैं। अगर मैं वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट अगर देखा जाएगा तो वर्बल एप्टीट्यूड के अंदर उन्होंने कुछ सैंपल, उनके ब्राउशर के अंदर कुछ सैंपल एग्जांपल्स भी आपको उन्होंने एक्सप्लेन किए गए। लाइक अभी वर्बल एप्टीट्यूड देखा जाएगा तो उन्होंने एक सैंपल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। तो वैसे ही सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखा जाएगा तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए गए और क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दिए, उसके आंसर्स भी वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किए गए। तो इस टाइप का एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस पहले जो दो ही पार्ट्स में पूछा जाता था, ये अभी दो पार्ट्स में अगेन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एनालिटिकल एप्टीट्यूड में भी उन्होंने सैंपल क्वेश्चंस उन्होंने दिए, उसके आंसर्स भी आपके सामने हैं। बट स्पेशल एप्टीट्यूड के भी उन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर और सैंपल क्वेश्चंस भी उन्होंने मेंशन किए गए। तो ये डिटेल सिलेबस आपको मैकेनिकल की रिलेटेड था, तो वही सिलेबस हम आगे जाके पढ़ेंगे और आपको यही सिलेबस के अंदर हमारे जितने भी क्लासेस चलेंगे ये आपको फ्री रहेंगे, टोटली फ्री क्लासेस रहेंगे। तो आपको